हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्रतिभा की रियल दुनिया में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी आप सबकी दुआ से बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आप सबको आवाज़ आएगा, डिस्टर्ब होगा, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि अगल बगल में बहुत सारे पटाखे अभी सब लोग फोड़ रहे हैं, उस वजह से बहुत आवाज़ आ रहा है। और लाडू को मैं लेके आई हूँ आज डॉक्टर के इधर, जो कि डॉक्टर का देख के हो गया। अभी ये आए हैं जहाँ पे टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वो सेंटर में लेके आई हूँ लाडो को। तो अभी इनका यहाँ पे ब्लड टेस्ट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, दुख तो इस चीज़ का है कि उसका ब्लड उतना निकाला जा रहा है, उसको तकलीफ़ होगा, वो हर्ट होगी। और ये 5 दिन से इसको बुखार आ रहा था, 5 दिन से बहुत तकलीफ़ में। लेकिन जब ये ब्लड वो लोग निकालें और ये जिस तरीके से बात कर रही थी, जिस तरीके से खुश थी, देख के कहीं न कहीं अंदर दिल में बहुत खुशी भी हो रही थी। आज मुझे बहुत प्राउड फील भी हो रहा था कि बच्चे देख के इंजेक्शन को ही डरने लगते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन ये मेरी बेटी इतनी हिम्मती है। बोलते हैं ना कि ये दुख वाला खुशी, कि मुझे दुख भी है कि बेटी को आज बेटी का टेस्ट होगा तो उसको बहुत तकलीफ़ होगा, उसका ब्लड लेंगे। लेकिन ये हँस-हँस के सबसे बात कर रही थी, अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर रही थी, जो लोग पूछ रहे थे सब बता रही थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोली, अच्छे से चल के आई। फ्रेंड्स, जो घर पे इसका हालत था कि हम लोग इतने डरे हुए थे, 3 दिन से हम लोग रात में सोए नहीं हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेके ही ये 3-5 दिन हम लोग निकाले हैं। सुबह 8:30 बजे का नंबर मिल गया ऊपर वाले की दया से, और हम इन्हें इसको दिखा दिया। अभी देखते हैं कल डॉक्टर क्या बोलते हैं। वापस से कल रिपोर्ट लेके जाना है। लेकिन बोलते हैं ना, दुख तो है लेकिन उसके साथ खुशी भी है। बहुत हम लोग खुश हैं इसको देख के। ये हमारे घर की शान है, ये सच में मेरी शेरनी बेटी। मेरी मम्मी मुझे शेरनी बोलती है, लेकिन आज इसको देख के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये मेरी बेटी है और मैंने इसको जन्म दिया है। बस फ्रेंड्स, आप सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है मेरी बेटी को, आप सब ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। लाडो को 3 मीन्स धनतेरस से ही बुखार आ रहा था। थोड़ा बुखार लग रहा था, सर्दी और गले में दर्द हो रहा था, और बुखार इतना आ रहा था कि पूरा बॉडी एकदम रेड हो जा रहा था, पूरा मुंह एकदम जो है लाल हो जा रहा था। दिवाली भी कैसे गया अभी क्या ही बताऊं, क्योंकि ये धनतेरस से ही बीमार है। तो बीच में पड़ गया सैटरडे को धनतेरस था, बीच में पड़ गया संडे। उस दिन में बंद रहता है वो डॉक्टर का। फिर मंडे अभी दिवाली है, जाऊँ नहीं जाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जो दवा डॉक्टर ने दिया था वो दवा दे के मैं इसको मीन्स संभाल रही थी कि चलो आज का दिन तो बीते। तो कल रात में ही दिवाली सब पूजा वगैरह करने के बाद रात में ही मैंने, क्योंकि वो डॉक्टर का ऑनलाइन बुक होता है, उनका अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेना पड़ता है, तो रात में ले लिया। सुबह 8:55 का ही ले लिया। आज सुबह 8:55 का ही लेके और मैं 8:30 बजे निकल गई, क्योंकि बहुत तकलीफ इसको हो रहा था। तो सब तो डॉक्टर भी बोले कि ज़्यादा ये कमज़ोर हो गई है। फिर इसका ब्लड टेस्ट हुआ, शाम को 5 बजे रिपोर्ट आएगी वापस से। कल फिर डॉक्टर तो बोले एडमिट कर दो इसको। देखे तो डॉक्टर बोले एडमिट कर दो। मैं बोली सर अभी तुरंत मत करिए एडमिट, आप पहले आप एक बार चेक कर लीजिए क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से फिर आगे का करते हैं, आज मत करिए। क्योंकि मैं उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होके नहीं गई थी, बहुत कुछ जगह जगह छूटा है, बहुत समझ में नहीं आ रहा था। और आज ही मैं मीन्स क्या बताऊँ, होता है ना कि जब बुरा होता है तो बहुत ही बुरा होता है, अच्छा होता है तो बहुत अच्छा। गई तो फिर कुछ मेरे पास कुछ पैसे थे 1000 के आसपास, जो कि उनका मैंने पेमेंट कर दिया, फीस जो था वो कर दिया, और जाने का रिक्शा हो गया भाड़ा। लेकिन बाकी का कैसा, वो कहाँ से टेस्ट करूँ। अभी टेस्ट जो रहेगा वो 4000 के आसपास का टेस्ट इनका था, ब्लड टेस्ट। इसके बाद जो दवा था और इनका फीवर मापने वाला थर्मामीटर हमारे पास नहीं था, वो भी लेना था। तो क्या करूं अभी, इतना मीन्स मैं काउंट करके 9 एटीएम मशीन में गई, 9, किसी में पैसा नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर हस्बैंड को फोन किया, वो अभी घर पे ही थे। तो मैंने सुबह ही मैं दिखाई तो सबसे पहला नंबर मेरा ही था, तो हो गया मेरा 9-9:15 बजे तक हो गया। फिर मैंने कॉल किया कि मैं कब से घूम रही हूँ एटीएम में, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, मीन्स नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तो मैंने बोला कि आप इसको लेके जाइए। तो रास्ते में ही आने के टाइम, स्टेशन से आने के टाइम पड़ता है बैंक जिसमें मेरा अकाउंट है। फिर मैं इसको डैडी के साथ इसके भेज दी। मैं बोली इसको आप पहले जूस दिला के घर पे लेके जाइए,
फिर मैं बैंक जाती हूँ और देखती हूँ कि कार्ड का पूछती हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सपायर होगा वो दिसंबर में होगा, इसी ईयर का दिसंबर का है उसका एक्सपायरी, बट नहीं चल रहा है। तो फिर वहां पे गई तो उन्होंने बोला है वो उसमें कुछ चीप क्या रहता है, जो गोल्ड रहता है वो घिस गया होगा, इसकी वजह से स्कैन नहीं हो पा रहा है और वो 1 महीने में आएगा। तो मैं बोली 1 महीने फिर मैं पैसे का क्या करूं, तो मैं बोली कि फिर पैसा मैं कैसे वहां से काउंटर से लूं, तो बोले चेक। वापिस मैं घर पे आई, फॉर्म लेके आई, फॉर्म फिल करके आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के सब करके साइन वगैरह करके वहां पे उसको सबमिट किया, चेक भर के मैं पैसा ली। वापिस से फिर गई वो वाला सेंटर जहाँ पे इनका ब्लड टेस्ट हुआ था, वहां का फिर मैंने पेमेंट किया। फिर वापस से डॉक्टर के सामने जो मेडिकल था वहां गई, वो दवा लेके फिर इनका फ्रूट्स वगैरह जो भी था मेडिसिन सब लेके फिर मैं घर पे कितना 12 बजे 8:30 बजे निकली, तो 12 बजे 12:30 बजे तक एक के आसपास मैं फिर घर पे पहुंची। बट बस ऊपर वाले से यही बस सोच रही हूँ, यही दिल से कामना करती हूँ कि इतने से ही ये ठीक हो जाए, एडमिट करना नहीं पड़े, क्योंकि एडमिट का सुन के वहीं भी मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैंने सर से बोला सर प्लीज पहले आज आप रिपोर्ट देख लीजिए, आज शाम को आ जाएगा, इसके बाद जो आपको करना है आप बताइए क्या करना है कैसे करना है, लेकिन प्लीज एडमिट अभी मत करिए, क्योंकि मैं मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ जाएगा। मत एडमिट मत करिए, मुझे उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि राज जब छोटे थे तो इतना ज्यादा मुझे घुमा दिए ना एडमिट हो के कि अब ना मुझे फोबिया हो गया है एडमिट से। ये घर पे कितना दिन भी कमजोरी इसको रहे, बुखार रहे, दवा दे के घर पे रहो, लेकिन वो एडमिट करना अब मुझे डर हो गया है, वो हॉस्पिटल से बच्चों को लेके जाए। मैं बोली सर प्लीज आज के लिए मत करिए, इसके बाद आप कल रिपोर्ट देखिए, कल जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स आज आ गई। कल भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि घर के काम त्योहार है, सब करते इनको संभालते पूरा दिन, हम 3 दिन कैसे रात दिन एक करके सिर्फ मेंटेन करना है, इन्हें जिंदगी में हंस के रहना है और जो भी है वो सामने बताना है कि बहुत खुश है, बस वही कैसे करके ये 3 दिन हमने धनतेरस से लेके दिवाली तक का निकाला। रात भर नहीं सोती थी, कपड़ा गिल्ला कर करके पूरा बदन उसका पोंछते थे, आइस के पानी से पूरा बदन पोंछते थे, पट्टी लगा के बस 4-4 5-5 घंटे में दवा दे के कैसे हमने निकाला। रात जैसे दिवाली पूजा हुआ बस मैं बोली भगवान जी अभी नंबर आप लगाओ, अब सुबह मुझे लेके निकलना है। और सुबह फिर मैं लेके गई। अच्छा हो गया कि 8:30 बजे का ही अपॉइंटमेंट मिला, जितना लेट होता उतना लेट सब काम होता, बट सही सलामत सब कुछ हो गया। इसी बहाने चलो वो ATM का पता चल गया, चलो वो भी मैंने भर के दे दिया, फिर वो 15 दिन कुछ महीने में आएगा, फिर कुछ मैंने एक्स्ट्रा पैसे जो है निकाल लिए कि चलो तब तक काम चलेगा। तो यही है फ्रेंड, फिर मैं ब्लॉग भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, ना कुछ मीन्स करने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँ, क्या मैं करूँ क्या नहीं करूँ, इनको लेके मैं क्या रेडी हूँ, क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या मैं रील्स बनाऊँ, क्या मैं खुश रहूँ, क्या नाचू गाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज भी मेरा पूरा ऐसे ही दिन जाएगा, ब्लॉग आज भी नहीं मीन्स मैं न एडिट कर पाऊंगी न अपलोड कर पाऊंगी, जैसे जो बीत रहा है फ्रेंड्स देखते हैं क्या है वाले क्या सोचे हैं मेरे लिए, अभी उनको ही पता होगा। तो बस अभी पहले इनमें ध्यान देना है मुझे, इसके बाद फिर मैं देखती हूँ मेरे वीडियोस का। तो फ्रेंड्स बस यही उम्मीद आप सबसे भी करती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो आप सबको पसंद आए और हमारे वीडियोस आप सबको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक किया करिए, लाइक ज़रूर करिएगा। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए और आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आप सबके साथ का आप सबके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, आपसे ही हम सब हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हाँ मेरी बेटी कुछ दिखाना चाहती है, क्या दिखाना है? हाँ ये ब्लड टेस्ट हुआ है तो वो बोल रही मम्मा दिखा दूँ, तो ये उनको दिखाना है। लेकिन इतनी हिम्मती है ये बेचारी की, बिल्कुल भी रो नहीं रही थी। वो सिस्टर्स लोग थे तो वो बात कर रहे थे कौन से स्कूल में हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो, सब बता रही थी। तो होने के बाद पूछ रही है मम्मा इन्होंने मेरा ब्लड लिया कि मुझे ब्लड दिया? तो वो बोले नहीं आपका ब्लड ले भी लिया और आपको दे भी दिया, उन्होंने ऐसा बोला। बट हो गया, बस आप सब भी प्रे करिए, आप सब भी प्रार्थना करिए। हाँ दिखा। मम्मी ने मेरे को बर्थडे का गिफ्ट दिया, देखिए ये पिंक और वॉच।